जब मिशेल छोटी थी, लोग उनसे पूछते थे, बड़ी होकर क्या बनोगी? उन्होंने जवाब दिया, पेडिट्रिशियन। क्यों? क्योंकि ये आंसर सुन के बड़े लोग खुश हो जाते थे। मिशेल लिखती हैं, नाउ आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस क्वेश्चंस एन एडल्ट कैन आस्क अ चाइल्ड. What do you want to be when you grow up? As if growing up is finite. As if at some point you become something and that's the end. और यही इस पूरी किताब का कोर है. जिंदगी एक डेस्टिनेशन नहीं, जिंदगी एक कंटिन्यूअस बिकमिंग है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टॉक विद श्वेता में. आज की किताब है बिकमिंग बाय मिशेल ओबामा. ये 2018 में आई. इस किताब को हम 3 भागों में समझ सकते हैं: बिकमिंग मी, बिकमिंग अस एंड बिकमिंग मोर. ये किताब उनकी स्टोरी है, लेकिन उससे ज्यादा ये उनकी सोच है. आज मैं आपको उनकी सोच से वाकिफ कराना चाहती हूं. मिशेल ने खुद के बारे में एक चीज लिखी जो बहुत लोग फील करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं. She says, I was a box checker, marching to the resolute beat of effort, result, a devoted follower of the established path. Box checker मतलब पढ़ना, चेक. अच्छे मार्क्स लाना, चेक. टॉप कॉलेज, चेक. टॉप जॉब, चेक. हर बॉक्स टिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. कभी रुको मत, कभी पूछो मत, क्या मैं सच में ये काम करना चाहता हूं. मिशेल कहती हैं, I wasn't particularly imaginative in how I thought about the future. और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी. क्या आप भी बॉक्सेस को चेक कर रहे हैं? वो बॉक्सेस जो किसी और के लिस्ट का हिस्सा हैं. मिशेल प्रिंसटन पहुंचती हैं और एक नया सवाल, एम आई गुड एनफ? मिशेल लिखती हैं, नॉट एनफ. इट वॉज डाउट अबाउट वेयर आई केम फ्रॉम एंड वॉट आई हैड बिलीव्ड अबाउट माई सेल्फ until now. It was like a malignant cell that threatened to divide and divide again. और फिर एक और रियलिटी. प्रिंसटन में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स थे, वो अकेला फील करते थे. मिशेल ने लिखा, The burden of assimilation is put largely on the shoulders of minority students. In my experience, it's a lot to ask. मतलब जब आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, अलग बैकग्राउंड से, तो एडजस्ट करने का बोझ हमेशा आप पर होता है. वो एनवायरनमेंट नहीं बदलता, आप बदलते हैं. मिशेल ने किया भी वही. My job as I saw it was to hold steady, earn the best grades I could, and get myself through. और फिर एक और डिस्कवरी. प्रिंसटन में जो बड़े कॉन्फिडेंट लगते थे, जो लेक्चर हॉल में ज्यादा बोलते थे, वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे. मिशेल लिखती हैं, दे वर नॉट एट ऑल स्मार्टर देन द रेस्ट ऑफ अस. दे वर सिंपली emboldened, floating on an ancient tide of superiority, buoyed by the fact that history had never told them anything different. ये लाइन कितनी बार आपने फील की है कि वो इंसान आपसे बेहतर है, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा बोल्डली बोलता है. 25 साल की उम्र में मिशेल टॉप लॉ फर्म में थी, शिकागो में. कॉर्नर ऑफिस का रास्ता बिल्कुल क्लियर था. सैलरी ड्रीम से भी ज्यादा. दुनिया की नजर में वो सब कुछ था. लेकिन मिशेल ने एक डायरी में लिखा,
वो डायरी जो व्हाइट हाउस में उनके पास थी। जब उन्होंने वो डायरी वापस पढ़ी तो पता चला उन्होंने खुद को क्या कहा था। I hated being a lawyer. I wasn't suited to the work. I felt empty doing it, even if I was plenty good at it. यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। Even if I was plenty good at it, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा होना और खुश होना एक चीज नहीं होती। मिशेल लिखती हैं, In my blinding drive to excel, in my need to do things perfectly, I had missed the signs and taken the wrong road. कितने लोग हैं जो रॉन्ग रोड पर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं और किसी ने उन्हें रोक के नहीं पूछा। उन्होंने खुद से अपने आप को भी नहीं पूछा कि क्या तुम खुश हो। स्वर्व, जब आप एक एस्टैब्लिश रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक अंदर से आवाज आती है, ये मेरा रास्ता नहीं, और आप एक झटके में अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं। मिशेल कहती हैं, दिस मे बी द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद केयरिंग अ लॉट अबाउट व्हाट अदर्स थिंक. इट कैन पुट यू ऑन द एस्टैब्लिश्ड path and keep you there for a long time. Maybe it stops you from swerving, from even considering a swerve. पर मिशेल ने स्वर्व किया, लॉ फर्म छोड़ी, सैलरी आधी ली, मेयर डेले के ऑफिस में ज्वाइन किया, फिर पब्लिक अलाइज, नॉन प्रॉफिट, यंगस्टर्स को करियर्स बिल्ड करने में हेल्प की। मिशेल कहती हैं, somehow in all my years of schooling, I had not managed to think through my own passions and how they might match up with work. As a young person, I had explored exactly nothing. ये एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी फेलियर है। हम पढ़ते हैं, मार्क्स लाते हैं, जॉब भी पाते हैं और बॉक्स चेक किए जाते हैं, लेकिन कभी नहीं पूछते हमारा पैशन क्या है। सिडली एंड ऑस्टिन में एक समर एसोसिएट आया, बराक ओबामा। मिशेल लिखती हैं, बराक was serious without being self-serious. He was breezy in his manner, but powerful in his ideas. लेकिन यहां एक ऑनेस्ट चीज और भी है। मिशेल ने देखा बराक की एम्बिशन बहुत बड़ी थी। उन्होंने लिखा, I was deeply, delightfully in love with a guy whose forceful intellect and ambition could possibly end up swallowing mine. I saw it coming already, like a barreling wave with a mighty undertow. तो मिशेल ने क्या किया? उन्होंने खुद को एंकर किया, अपनी आइडेंटिटी, अपना करियर, अपने रूट्स पकड़ के रखे, क्योंकि किसी से प्यार करना अपने आप को खो देना नहीं होता। कैन आई किस यू? बराक ने पूछा, बास्किन रॉबिन्स के बाहर। मिशेल ने हाँ कहा, एंड विद दैट आई लीन्ड इन एंड एवरीथिंग फेल्ट क्लियर। अब करते हैं व्हाइट हाउस की बात। मिशेल लिखती हैं, We lived in a kind of bubble now, sealed off at least partially from the everyday world. दुनिया की सबसे पावरफुल वुमन, फिर भी there were days when I felt suffocated. पावर के साथ एक और चीज आती है, तन्हाई। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर, नॉर्मल वॉक, नॉर्मल चाय, सब कुछ मोटरकेड के जरिए, सब कुछ सीक्रेट सर्विस के साथ। मिशेल कहती हैं, व्हेन यू आर फर्स्ट लेडी, अमेरिका शोज इटसेल्फ टू यू इन इट्स एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का क्या मतलब है? एक दिन आर्ट म्यूजियम जैसे प्राइवेट होम्स और दूसरे दिन ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं।
अब वो बात करते हैं जो मिशेल अपनी आवाज में कहती हैं। मिशेल ने खुद लिखा, Since stepping reluctantly into public life, I have been held up as the most powerful woman and taken down as an angry black woman. और फिर उन्होंने पूछा, I have wanted to ask my detractors which part of that phrase matters to them the most. Is it angry? Is it black? Or is it woman? 2008 पहली बार नेशनल स्टेज पर आई थी। मीडिया ने उन्हें टारगेट किया, लेकिन वो स्टेज पर आई थी, अपनी स्टोरी अपनी आवाज में बोली। मिशेल लिखती हैं, My speech that night gave me a chance to humanize myself, explaining who I was in my own voice, slaying the caricatures and stereotypes with my own words. और यहां एक विजडम है जो सिर्फ मिशेल की नहीं, हम सबकी है। जब दुनिया आपके बारे में अपनी स्टोरी बनाने लगे, अपनी कहानी खुद बोलो, अपनी आवाज में, अपने वर्ड्स में। फिर 2016 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन। मिशेल कहती हैं, When they go low, we go high. ये सिर्फ एक स्पीच की लाइन नहीं थी, ये जेनरेशंस की डिग्निटी थी। ये उनके पिता फ्रेजर रॉबिन्सन की सिखाई हुई सीख थी। बुक के आखिर में मिशेल लिखती हैं, फॉर मी बिकमिंग इज नॉट अबाउट अराइविंग समवेयर और अचीविंग अ सर्टेन एम। आई सी इट इंस्टेड एज फॉरवर्ड मोशन, अ मीन्स ऑफ इवॉल्विंग, a way to reach continuously toward a better self. I'm still in progress and I hope that I always will be. और फिर, your story is what you have, what you will always have. It is something to own. 3 लाइन्स, पूरी फिलॉसफी। पहली, बिकमिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं, डायरेक्शन है। दूसरी, स्टिल इन प्रोग्रेस वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। और तीसरी, आपकी स्टोरी आपकी है, इसे कोई नहीं ले सकता। आज मिशेल की 3 विजडम्स में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा टच करती है? पहली, बॉक्स चेकर वाली, क्या आप भी हैं? दूसरी, स्वर्व वाली, क्या आपने कभी किया है? और तीसरी, योर स्टोरी इज योर्स, क्या आप ओन कर रहे हैं अपनी कहानी? कमेंट में लिखिए बिकमिंग। मिशेल ओबामा ने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप उनसे इंप्रेस हो जाए। उन्होंने ये इसलिए लिखी कि आप अपनी खुद की कहानी को ओन कर सके। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मिशेल अकेले किचन में गई, चीज टोस्ट बनाया, बेयर फुट में, बैकयार्ड में गई। मिशेल लिखती हैं, फीलिंग अलोन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि बिकमिंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो फीलिंग है जब आप सिर्फ अपने लिए अंधेरे में चीज टोस्ट खाते हैं और आपको वो काफी लगता है। ये एपिसोड डेडिकेट करती हूं मैं फ्रेजर रॉबिन्सन को, मिशेल ओबामा के पिता, जिन्होंने अपनी बेटी को डिग्निटी सिखाई और दुनिया को दी मिशेल ओबामा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक टॉक। आई होप यू एंजॉयड लिसनिंग टू इट। साइनिंग ऑफ, श्वेता।